हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस काफी डिस्कस कर लिया है। अपन ने कल इसके एडवांस लेवल क्वेश्चंस किए थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एडवांस लेवल के हैं। आज वही अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज बने रहिएगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आगे क्या क्या है, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर जो भी पहली बार चैनल पर है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि योगिता ने श्यामला को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना था। देखिए, बहुत शानदार अप्रोच के साथ करेंगे अपन, और शॉर्ट में करेंगे क्योंकि अपन ने काफी कुछ इसका डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखिए, योगिता ने श्यामला को 20% लाभ पर बेचा। 100 में उसने खरीदा होगा, 20% लाभ पर बेचा यानी 120 पर बेच दिया। ठीक है, तो और फिर श्यामला ने दीपा को 10% लाभ पर, अब आगे इसने 10% लाभ पर बेच दिया। 120 का 10% क्या, 12, यानी बेचा कितने में होगा, 132 में। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 भुगतान करने पड़े हो, ये जो 3200 है, श्यामला ने दीपा को इतने में बेचा, तो दीपा ने इतने में खरीदा होगा। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 33,000। ठीक है, एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 33,000 बट्टा 132। ठीक है, पूछ रहा है कि योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य, ये 100 माना अपन ने, तो क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 33,000 बट्टा 132 इंटू 100। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 11 से, 12 बार, 11 तिया 33, 3,000, 4 से ये 3 बार, और ये 25 बार, 3 से ये कितनी बार गया, 2,000 बार। तो कितना हो गया, 25 दूना 3 से ये 10 बार, 25,000। तो जो योगिता है उसने कितने में खरीदा होगा, 25,000 में। ओके, क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। जिसको भी आसान नहीं लगा हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस को देख लीजिएगा, काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं आगे और डिस्कस कर लूंगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का एक बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए, समझिए, नया कॉन्सेप्ट है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी कि एमआरपी होता है। और इसने क्या किया है कि जो क्रय मूल्य है बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, यानी अंकित मूल्य जो है एमआरपी, उसका जो है सीपी 80% है। यानी अगर ये एमपी 100 होगा तो ये 80 हो जाएगा। क्लियर है, क्रय मूल्य जो अंकित मूल्य का 80% है, यानी 100 से 80 है। ओके, अब कह रहा है 12% का एक बट्टा यानी क्या होता है, डिस्काउंट। बट्टे का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट यानी छूट। इसके क्वेश्चन अपन अलग से करेंगे, लेकिन आज बीच में क्वेश्चन आ गया है तो समझ लीजिए। यहां पर जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अपन को 12% का बट्टा दिया है, यानी कि एमपी पर बेचा कितने में, अगर मान लीजिए 100 में इसकी वो है मार्केट प्राइस है, उस पर 12% का बट्टा दिया है, यानी 12 कम करके बेचेगा। डिस्काउंट दिया है तो 88 में बेचेगा। ओके, देख लीजिए, यहां पे भी एमपी जो है 100 है, यहां पर भी 100 है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। कितना है, लाभ हो रहा है हानि हो रही है, 80 से 88 लाभ हो रहा है ना, 8 का। किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर इंटू 100। 10 से 10 कट गया, 8 से 8 कितना हो गया, 10%। लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 10%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड।
ओके क्लियर है। ये डिस्काउंट के क्वेश्चन अपन आगे की क्लास में करेंगे, काफी अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर डीलर आएंगे, डिसऑनेस्ट डीलर, इतने में बेचा, इतना कम तोला, काफी क्वेश्चन है इसके। ठीक है, अभी चलिए आगे देखते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस लेवल के। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। कोई विक्रेता एक वस्तु को 20% की हानि के साथ बेचता है। चलिए पढ़ते पढ़ते करते हैं। सीपी और एसपी, 20% की हानि का क्या मतलब हो जाएगा, 5 से 4। क्लियर होगा सबको 5 से 4 क्यों लिखा। ओके, अब कह रहा है यदि वह इससे 100 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, कितने का 5% का लाभ, यानी कि 20 से 21। ठीक है, सीपी हमेशा फिक्स रहेगा, तो 4 से गुणा कर दो तभी 20 होगा, 4 से यहां भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया 16 और ये है 21। कितने का फर्क है, 5 का। ठीक है, तो 5 रेशो जो है क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि 100 के बराबर है, क्योंकि 100 अधिक में बेच रहा हूं मैं, तो एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 20 रेशो का मान पूछ रहा है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 बराबर 400 रुपीज। ओके क्लियर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि वह उन आमों को प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना है। ठीक है, ये देखिए सीपी और एसपी क्या कह रहा है कि 20% का लाभ, यानी 5 से 6, यहां तक क्लियर है, 5 से 6 है। अब कह रहा है मैं 1 रुपए बढ़ा के बेचूं तो 40% का लाभ हो जाएगा। 40% का क्या मतलब होता है, 40%, यानी कि 2/5, 40/100, 2:5। ठीक है, तो 5 से 7, यही कहना चाहता है कि मैं अगर 40% लाभ कमाऊंगा तो जो है 1 रुपए बढ़ा दूंगा, तो इनका अंतर कितना है, 1 के बराबर, और वो है किसके बराबर, 1 रुपए के बराबर, यानी 1 रेशो 1 के बराबर है। पूछ रहा है कि बिक्री मूल्य कितना होगा, तो कितना हो जाएगा प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति कौन सी है, फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है। बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 6 इंटू 1 ये पूछ रहा है, एसपी 1। ओके, फर्स्ट स्थिति कितना हो जाएगा, 6 रुपीज। क्लियर है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिफ्थ क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यह भी आसान क्वेश्चन है, सीपी और एसपी। 20% का लाभ यानी 5 से 6, फिर कह रहा है जो हानि होगी ना 20% की, उसमें जो अंतर है विक्रय मूल्य का बेचने में, कितने के बराबर है, 60 के। तो 2 रेशो, ये 2 का अंतर है, तो 2 रेशो बराबर हो गया 60, 1 रेशो बराबर हो गया 30। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो सीपी क्या हो जाएगी, 5 इंटू 30, 150 रुपीज। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके क्लियर है, चलें आगे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक दुकानदार 150 रुपीज प्रति केजी की दर से एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, उसने एक वस्तु खरीदी जो 150 रुपए प्रति किलोग्राम बिकती है, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 150 रुपए प्रति केजी उसने ये इतने रुपए में खरीदी है 1 किलोग्राम के हिसाब से। कितनी खरीदी है, 100% खरीदी है, मान लीजिए 100 केजी खरीदी, उसके अंदर से 15% तो नष्ट हो गई, लेकिन नष्ट बाद में करते हैं, पहले इसकी सीपी निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपए अगर प्रति किलोग्राम है, 100 किलोग्राम लाया, इसको अपन ने क्या माना है, ठीक है,
कि 100 किलोग्राम लाया था, तो कितने की लाया होगा? 15,000 की। ठीक है, 15,000 की लाया। अब ऐसे कह रहा है कि मेरी इसमें से 15% खराब हो गई, यानी 100 में से अगर 15% खराब हो गई तो 85 बची, यानी कि 100 किलो में से 15 किलो खराब हो गया तो 85 किलोग्राम बचा। अब यह है 15,000 रुपए अपने वसूलेगा, और वसूलेगा कैसे? 20% लाभ कमाकर। तो देखिए कितने में बेचेगा? 15,000 रुपए की वो लाया है, लाया 100 था लेकिन 15 नष्ट हो गई, पर ये 85 को बेचेगा, तो 85 कितने का लाभ कमाकर बेचेगा? 20 का, है ना? हाँ, तो 120 बट्टा 100, यही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं, किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा ये 17 बार, 5 से ये 3, 0 0 0। ठीक है, अब 4 से काट लो, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 से ये 20 बार। ठीक है, 0 से ये 0, कितना हो गया? 24 तिया 72, नहीं 2 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 तिया 3600 बट्टा 17। ठीक है, कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, बचा 2, 17 एकम 17, बचा कितना? 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 बचेगा। ठीक है, 17 एकम 17, हाँ, तो 211 रुपए कुछ पैसे, यानी ऑप्शन नंबर 4 211। ठीक है, ओके, क्लियर है कि 150 रुपए प्रति किलोग्राम लाया, 100 केजी लाया तो टोटल 15,000 की पड़ी। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि मेरी 15% खराब हो गई तो 85 किलोग्राम बची, तो 85 किलोग्राम बेचेगा इस रुपए में, लेकिन लाभ कमाकर 20% का, तो कितने? 211 रुपए में बेचेगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ओ 7th क्वेश्चन, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। देखिए क्या कह रहा है कि जो लाभ पहले हो रहा है, लाभ पहले बताइए कि प्रॉफिट यानी क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये सबको क्लियर है। और एक लॉस क्या होता है? सीपी माइनस क्या? एसपी, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, कि विक्रय मूल्य में से कितना क्रय मूल्य घटेगा, जो बचेगा वही लाभ होगा। इस प्रकार से जो क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटेगा, क्योंकि लाभ जब होता है तब एसपी ज्यादा होता है सीपी से, और जब हानि होती है तो सीपी ज्यादा होती है एसपी से। ठीक है, तो ऐसे कह रहा है कि मैं 524 रुपए में बेचा तो लाभ हुआ, यानी 524 रुपए में तो इसने बेचा एसपी माइनस सीपी, क्योंकि लाभ हो रहा है। इसको साइड में ले लेते हैं थोड़ा। 524 माइनस सीपी, ये जो लाभ है हानि के बराबर है, तो हानि क्या होती है? सीपी माइनस एसपी। कितना दे रखा है? 452। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हल हो जाएगा कि जो लाभ है वह हानि के बराबर है, और लाभ कब हो रहा है? जब वो 524 में बेचे। हानि हो रही है जब वो 452 में बेचे। ओके, एक सीपी को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 सीपी बराबर 524 और 452 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 5 और 2 7, 4 और 5 5 और 4 9। ठीक है, तो सीपी क्या हो गई? क्रय मूल्य 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, यानी 488 रुपए। ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्लियर है? बिल्कुल आसान था, लाभ और हानि को बराबर कर दिया, आंसर निकल गया। ओके, आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ की प्रतिशतता के बराबर है। तो उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या है? चलिए, ये कैसे था? पहले की तरह ही है, लेकिन पहले में अपन को प्रॉफिट और लॉस दे रखा था, इस बार परसेंटेज दे रखी है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पहले बेच रहा है वो 50 रुपए में, तो हानि हो रही है इसको, तो हानि कैसे होगी? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी पर कैलकुलेट होगी इनटू 100। यही हो गया लॉस परसेंट। जगह उधर कम पड़ेगी, अपन यहां देखते हैं। ये देखिए, सीपी माइनस 50 बट्टा सीपी इंटू 100,
ठीक है, फिर हो रहा है लाभ, और लाभ कब हो रहा है, जब वो 70 रुपए में बेच रहा है। तो एसपी माइनस 70 बट्टा कितना, सीपी इंटू 100, प्रतिशतता निकल गई। तो सीपी से तो सीपी कैंसिल, 100 से ये 100 कैंसिल, बात वही पड़ गई। सीपी, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हानि हो रही थी तो सीपी माइनस एसपी, एसपी सॉरी 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 एक सेकेंड, यहां पर लाभ हो रहा है तो लाभ होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी है ना 70, तो माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, सीपी से सीपी गया, 100 से 100 गया, एक सीपी इधर आ जाएगा तो 2 सीपी बराबर 70 और 50 कितना, 120, और सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 रुपीज। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य तो ये रहा। ठीक है, अब कह रहा है कि उपरोक्त लाभ, उपरोक्त का मतलब जो पहले बात हो रही है, पहले किसकी हो रही है, इस 50 की। तो क्या हो रहा है, एसपी कितना 50, क्योंकि पहले वाली स्थिति के लिए पूछ रहा है। तो दिख रहा है अपन को क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कैसे निकलेगी हानि, 50 माइनस 60 बट्टा 60 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 50 में से 60 गए तो 10 बट्टा 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 6। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16 से ही 2/3%। ओके, तो इतने की क्या हो गई, हानि हो गई, हानि हुई थी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्लियर है, आसान था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी चीजों का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है। देखिए क्या कह रहा है, जो उसकी लागत मूल्य है और अंकित मूल्य है एमआरपी, कितना अधिक रखता है, 15%, यानी 100 अगर इसका लागत मूल्य है, 15% एक्स्ट्रा लगा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि वो छूट भी दे रहा है। छूट किस पे होगी, एमपी पर। तो एमपी छूट देगा वह विक्रय मूल्य में बदल जाएगा। कितना है, 115। ठीक है, 115 पर कितनी छूट दे रहा है, 20% की छूट, यानी कि छूट का मतलब क्या है, 115 इंटू छूट कितने की, 20 की, यानी 80/100 में बेचेगा। ओके, कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, 80/100 ही होगा, 20% की छूट, 115 80/100, 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से ये 2 बार कटेगा ना, सॉरी, है ना, 5 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, 115 इंटू 80/100। ठीक है, 5 से ये कट गया 20 बार, 5 से ये 23 बार, और ना 20 ये 4 बार, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, छूट देने पर 92 में बेचेगा। अब कह रहा है कि शुद्ध हानि क्या है, हानि और लाभ किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर। तो कितने का है अपना फर्क इसमें, 8 का। ठीक है, 8 रेशो का, तो 8 की हानि किस पर, 100 पर इंटू 100, इजीली हो गया कि 8% की क्या हो गई, लॉस हो गया। ओके, ये अपना रफ है, कितना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, क्लियर है, काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10th, यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त कर लेता है, यानी कोई विक्रेता है दुकानदार, वह 25% छूट में लाता है, यानी देख लीजिए कि 25% का पहले मतलब बताइए। एक बटा 4 होता है। ठीक है, छूट लेकर आया है, वो कहीं से बाजार से लाया है, तो वो पहले से छूट लेकर आया, यानी वहां पर तो 4 में बिक रही थी, लेकिन उसे छूट मिली है तो वह 3 में ले आया। ठीक है, इतना ले आया। अब कह रहा है कि छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य क्या है, यही है अंकित मूल्य 4, और सीपी ये है 3, क्योंकि इसमें खरीद के लाया है। तो अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ कितना होता है, ये इस पर बेचना चाहता है, तो कितने का फर्क है, एक का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, सीपी पर 3,
इंटू 100। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 33 होल 1/3%। ओके, उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। एमपी और सीपी का रेशो है 4:3। इस ये एमपी पर बेचना चाहता है तो 1/3 इंटू 100। ओके, क्लियर है। अब है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य, ये लो अंकित मूल्य, उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक, यानी 4 से वो उसने 5 सेट कर लिया। ओके, अब कह रहा है कि उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट भी देता है। तो जो छूट होगी वो एमआरपी पर जाएगी। एमआरपी या एमपी मार्केट प्राइस, एसपी कितने की छूट दे रहा है? 10% की, यानी कि 10 से 9। क्लियर है। अब ये एमपी अपन को बराबर करना पड़ेगा। अंकित मूल्य ये 10 है, ये नहीं था तो इसको 10 कर दिया। अब 2 से गुणा ये भी हो जाएगा। तो सीपी और एसपी रेशो क्या हो गया? 8 से 9। क्या पूछ रहा है? लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है? 1 रेशो का। ठीक है, 1 रेशो किस पर कैलकुलेट होगा? सीपी पर, इंटू 100। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 12.5%। ये याद होना चाहिए, वरना निकाल लो बैठकर, 100/8 कर लो, 12.5% आएगा। ओके, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज के लिए अपन ने एडवांस लेवल क्वेश्चन किए। अब अपन कल इसके कुछ डिसऑनेस्ट डीलर और डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। अगर पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर जो भी पहली बार हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।